Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss Class 7th Science, Chapter Nutrition in Animals. बेटा इस चैप्टर की पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है. So, in this video, we will discuss about the NCERT questions and answers. NCERT questions सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम. So let's start. Now first question is fill in the blanks. ये आपके NCERT क्वेश्चन फर्स्ट जो है वो fill in the blanks है. पहला है जैसे the main steps of nutrition in humans are. ये हमने सारे steps किए हैं न्यूट्रिशन के, वो कौन कौन से उनके नाम बताने हैं. ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay. नेक्स्ट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज़ लीवर. मैंने आपको बताया था ना, सबसे बड़ा ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में लीवर होता है. थर्ड इज स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड. कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कौन से जूसेस ऐसे हैं जो फूड के ऊपर स्टमक में एक्ट करते हैं, वो होता है डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है, ब्लैंक्स में क्या आएगा, डाइजेस्टिव जूसेस. Next is the inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called villi. Amoeba digests its food in the dash food vacuole. ये अमीबा किसमें खाना अपना डाइजेस्ट करता है, वो अपना खाना फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है. राइट. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ट्रू एंड फॉल्स है. ट्रू फॉल्स का है तो फर्स्ट इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक. स्टार्च स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट होती है. फॉल्स, ये माउथ में शुरू हो जाती है. देन इज द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सैलिवा. ट्रू. द गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर्स बाइल. गॉल ब्लैडर टेम्परेली स्टोर करता है बाइल को, बाइल जूस स्टोर करता है. यस, क्योंकि उसके बाद में तो वो आगे ट्रांसफर होता है. Solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. True. Next is tick mark the correct answer in each of the following. Tick mark option है. तो first question is fat is completely digested in the stomach, mouth, small intestine और large intestine. उसने last पूछा है completely digest कब होता है. ये हमारा completely digest होता है small intestine में. Next is water from undigested food is absorbed mainly in the stomach, food pipe, small intestine or large intestine. The answer is large intestine. ठीक है. Next question. Match the items of column 1 with those in column 2. 1 और 2 कॉलम में हमने मैचिंग करनी है. तो फर्स्ट कॉलम में देखो फूड कंपोनेंट्स दे रखे हैं और सेकंड कॉलम में प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दे रखे हैं. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तीनों ये हैं फर्स्ट में फूड कंपोनेंट्स. कार्बोहाइड्रेट्स किसके साथ डाइजेस्ट होते हैं ये देखना है हमने. कार्बोहाइड्रेट्स शुगर. देन कम्स प्रोटीन्स. प्रोटीन्स में किसके साथ होता है, प्रोटीन्स होता है हमारा अमीनो एसिड. ये मैंने गलत लगी है. फैट्स होते हैं हमारे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल और प्रोटीन्स होते हैं हमारे अमीनो एसिड्स के साथ. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स शुगर के साथ प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के साथ और फैट्स फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के साथ. नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन. विलाई क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के टाइम हमारे आसपास फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उसको हम विलाई कहते हैं. सो विलाई आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये तो हमने इसकी लोकेशन तो बताई दी, इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. और क्या होती है, वो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं. उसके फंक्शन हमने बताना है. विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. डाइजेस्टेड फूड का सरफेस एरिया वो बढ़ा देता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस करने के साथ, बढ़ने के साथ. नेक्स्ट कहता है वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट.
ये रिकॉल करो, आपको मैंने ये पूरे चैप्टर में समझाया था। बाइल कहाँ बनती है? बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर, लीवर में वो बनता है और गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है। और विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट? बाइल जूस से कौन सा कंपोनेंट डाइजेस्ट होता है हमारा? फैट्स। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। ऐसा कार्बोहाइड्रेट बताना है जो रूमिनेंट्स डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है और वो ह्यूमंस को नहीं करता। गिव द रीज़न ऑल्सो। तो अभी रूमिनेंट्स कौन से क्या होता है? रूमिनेंट्स कौन होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स ग्रास नहीं खाते हैं। So cellulose is a carbohydrate digested by the ruminants and not by the humans. रीज़न क्या है? ruminants के पास cellulose digesting बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया से ये ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं है, बट ruminants में वो जो cellulose digesting बैक्टीरिया उनके अंदर प्रेजेंट है, उससे वो ग्रास इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? हम कहते हैं ना ग्लूकोज पीने से इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है। क्यों आती है? उसमें क्या होता है? ग्लूकोज एंटर्स अ ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली, ग्लूकोज डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। उसको डाइजेशन के लिए टाइम नहीं चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं होना उसने, क्योंकि वो पहले ही सिंपलर फॉर्म में है। वो डायरेक्टली ब्लड में घुस जाता है एंड ग्लूकोज इंस्टेंटली ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, देन इंस्टेंटली एनर्जी इज रिलीज्ड। क्योंकि उसको ब्रेक डाउन होने में टाइम नहीं लगता, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर है, उससे फटाफट वो ब्रेक डाउन होके वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है, ब्लड में मिल जाता है। सो हमारे को इंस्टेंट एनर्जी हमें फील होती है। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड? में कौन सा डाइजेस्टिव कैनल यूज़ होता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यूज़। च्यूइंग ऑफ फूड के लिए माउथ, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया के लिए स्टमक, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन, फॉर्मेशन ऑफ फेसेस के लिए लार्ज इंटेस्टाइन। सो नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स और अमीबा के न्यूट्रिशन में एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस हमने बताना है। सो पहले हम डिस्कस करते हैं सिमिलरिटी न्यूट्रिशन इन अमीबा और ह्यूमन बींग्स में। वो देखो, ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा बोथ इनगल्फ फूड, वो दोनों के दोनों खाना खाते हैं और वो खाना जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में, और वो डाइजेस्टेड फूड फिर एब्जॉर्ब होता है और बॉडी यूटिलाइज करती है उसकी एनर्जी और ग्रोथ नरिशमेंट के लिए। Human beings and amoeba both engulf food and break it down into similar forms. The digested food is then absorbed and utilized by the body for growth and nourishment. Now comes a difference. अब difference क्या दोनों में? Human body is multicellular body. बहुत सारे cells हैं human body में, क्योंकि हमारे organs बहुत सारे, हर organ में cells हैं and a definite digestive system. Whereas इन अमीबा ऑल फंक्शंस आर कम्प्लीटेड इन अ सेल, एक सेल ही होता ना वो। ये उसके डिफरेंस है कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स है, बट और एक उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, डेफिनेट डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट अमीबा में ये चीज़ मिसिंग है। उसमें सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो एक सेल में कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब 11th क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्या कहते हैं? हमने मैचिंग करनी है अगेन। सेलिवरी ग्लैंड किसके साथ होगा? बाइल जूस सिक्रेशन, स्टोरेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड, सैलिवा सिक्रेशन, एसिड रेन, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ फेसेस। सेलिवरी ग्लैंड का काम क्या होता है? सैलिवा सिक्रीट करता है, सी ऑप्शन आएगी। स्टमक, स्टमक की क्या ऑप्शन आएगी? स्टमक हमारा एसिड रिलीज करता है, ऑप्शन 4 आएगी। लिवर, लीवर हमारा क्या काम करता है? लीवर हमारा बाइल जूस सिक्रीट करता है। रेक्टम, रेक्टम हमारा क्या करता है? रेक्टम हमारा रिलीज ऑफ फेसेस करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा करता है
इसमें सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, एक तो स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड उसमें रहता है और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, उनका वाटर एब्जॉर्ब करता है ना वो। तो इसके दो ऑप्शंस आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, लेबल फिगर दिस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपके एनसीईआरटी बुक की आपकी फिगर है, इसको आपने प्रॉपर लेबलिंग करनी है। तो इसकी लेबल डायग्राम में दिखाते हैं उसको प्रॉपर लेबल। ये जैसे डायग्राम मैंने वही पिक उठाई है, उस पिक को हमने लेबल करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज ये देखो, पहले ये एरो आई कहाँ पे, स्टमक है। देन हम पेनक्रियास करते हैं। नीचे हमारी जो आई है एरो जहाँ से आ रही है वो क्या है, हमारा पैनक्रियास। देन कम्स, हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो ब्रॉडर साइज का, ज़्यादा विड्थ का जो होता है वो स्मॉल साइज, मतलब उसकी लेंथ कम है बट उसका विड्थ ज़्यादा है, दैट इज़ अवर लार्ज इंटेस्टाइन। देन कम्स स्मॉल इंटेस्टाइन जो नूडल्स टाइप होता है। देन कम्स रेक्टम, देन कम्स एनस, देन कम्स गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लेबल डायग्राम अगर आपको पेपर में आ जाए तो आपने ऐसे उसको लेबल करना है। आपको सारे ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इनके नाम आपको पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास। डिस्कस, क्या हम रॉ कच्ची या हर पत्तेदार सब्जियां और जो ग्रास के ऊपर हम सरवाइव कर सकते हैं। आप बताओ, इसका आंसर आएगा नो। क्योंकि ग्रास तो हम खा ही नहीं सकते हैं। ग्रास क्यों नहीं हम खा सकते, क्योंकि हमारे पास सेलुलोस जो है वो जो आपके क्या कहते हैं हम इसमें, एनिमल्स में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स में, रूमिनेंट्स में होता है, वो हमारे में नहीं है, इसलिए हम ग्रास तो हम खा ही नहीं सकते। और रॉ लीफी वेजिटेबल्स पे तो हम उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स ही नहीं हमें मिलते हैं, तो हम कैसे उसमें सर्वाइव कर जाएंगे। सो लेट्स डिस्कस द आंसर। No, we cannot survive only on raw and leafy vegetables as it does not provide us all the necessary nutrients. सारे necessary nutrients हमें रॉ और लीफी वेजिटेबल से नहीं मिलते हैं, हमें और सोर्सेस से भी लेने पड़ते हैं। एंड अवर बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास, सो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन ग्रास। हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती ग्रास, क्योंकि हमारे में सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया जो रूमिनेंट्स में है वो हमारे इन ह्यूमन बींग्स में नहीं है। सो वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन ग्रास। ठीक है, इसलिए हम ग्रास या रॉ लीफी वेजिटेबल्स पे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, you are most welcome to give your feedback. Thanks for watching.